हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 7 का अभ्यास प्रश्न के बारे में। अभ्यास प्रश्न में अध्याय 7 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7.1। एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संयोजित है। एक 100 ओम का प्रतिरोधक है जो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संयोजित है। ए, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है? परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है? और बी, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है? ठीक है, तो जो सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट किया जाए। 7.1 दिया हुआ है आपको 100 ओम प्रतिरोधक आर का मान दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, 220 वोल्ट वोल्टेज का मान जो दिया गया है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, 100 ओम और प्रतिरोधक 200 वोल्ट। यह जो वैल्यू दी हुई है वह आपका VRMS है। VRMS दिया हुआ है 200 वोल्ट और आवृत्ति दी हुई है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ए, परिपथ में धारा का IRMS मान कितना होगा? परिपथ में धारा का IRMS मान कितना होगा यह निकालना है। और बी, पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति क्षय होगी? तो आपको पूरे चक्र में नेट शक्ति क्षय निकालनी है। यह दो चीजें आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। चलिए तो पहला सॉल्व करते हैं। IRMS बराबर क्या होता है? IRMS बराबर VRMS बटे R। IRMS बराबर VRMS बटे R होता है। VRMS का मान है 200 वोल्ट और R का मान है 100 ओम। तो ये हो गया 100 एकम 100, 100 दूनी 200। तो IRMS का मान हो गया आपका 2 एम्पियर। यह पहला आंसर निकल गया, IRMS बराबर 2 एम्पियर। दूसरा आपको निकालना है पूरे चक्र के लिए नेट शक्ति क्षय। पूरे चक्र के लिए नेट शक्ति क्षय कितनी होगी? तो नेट शक्ति क्षय हो जाएगी IRMS का स्क्वायर इंटू R। IRMS का स्क्वायर इंटू R। IRMS की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर इंटू R। R का मान कितना है? 100 ओम। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यह 100 चौक 400 वाट। यह हो गया आपका 400 वाट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर देखा। IRMS वैल्यू 2 एम्पियर और पूरे चक्र के लिए नेट शक्ति क्षय जो होगी वह 400 वाट होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेवन पॉइंट टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट। AC आपूर्ति है जिसका शिखर मान दिया है, ठीक है, शिखर मान 300 वोल्ट है। शिखर मान मतलब V0 का मान दिया हुआ है 300 वोल्ट। ठीक, RMS वोल्टता कितनी होगी? आपको RMS वोल्टता निकालना है, मतलब VRMS आपको निकालनी है। यह हो गया, ये तो ये हो गया। बी में कह रहा है AC परिपथ की धारा का RMS मान 10 एम्पियर है। धारा का RMS मान मतलब IRMS दिया है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर है। शिखर मान कितना होगा? तो धारा का शिखर मान I0 कितना होगा यह आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करें ए को। तो V0 दिया है 300 वोल्ट, VRMS निकालना है। तो आप सूत्र जानते हैं, VRMS बराबर होता है V0 बटे
कड़ी में 2। Vrms बराबर V0 बटे कड़ी में 2 मान रखें। V0 का मान है 300 और बटे कड़ी में 2, इसको सॉल्व करें। 300 कड़ी में 2, अब यहाँ पे ऊपर कड़ी में 2 गुणा करें और नीचे भी कड़ी में 2 का गुणा करें, मान में अंतर नहीं होगा। अब नीचे जो है ऊपर 300 कड़ी में 2 हो जाएगा और नीचे कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 4 हो जाएगा। कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 से 300 भाग देंगे तो 150 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 150 कड़ी में 2। ठीक, अब 150 गुणे कड़ी में 2 का मान 1.414, 150 गुणे 1.414। ठीक है, अब 150 में 1.414 का गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 212 के लगभग, 212.1 वोल्ट, 212.1 वोल्ट। यह निकला आपका Vrms की वैल्यू 212.1 वोल्ट। ठीक, तो Vrms बराबर V0 बटे कड़ी में 2, V0 का मान 300 बटे कड़ी में 2। ठीक है, 300 बटे कड़ी में 2, ऊपर नीचे कड़ी में 2 गुणा किए तो यह हो गया नीचे कड़ी में 4, कड़ी में 4 का वर्गमूल 2, 2 से 300 भाग दिए, 300 में तो 150 आया, तो 150 कड़ी में 2, 150 कड़ी में 2 का मान 1.414, तो 150 में 1.414 का गुणा करेंगे जिससे Vrms बराबर 212.1 वोल्ट आएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। Irms दिया है 10 एम्पियर, आपको निकालना है I0 का मान। ठीक है, सूत्र होता है Irms बराबर I0 बटे कड़ी में 2। तो I0 बराबर तिर्यक गुणा Irms इंटू कड़ी में 2। Irms का मान 10 एम्पियर इंटू कड़ी में 2। ठीक है, तो 10 कड़ी में 2 का मान 1.414, 10 का गुणा करेंगे 0.1 अंक पीछे चला जाएगा तो 14.14 एम्पियर, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर था, तो शिखर मान कितना आएगा? 14.14 एम्पियर आएगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दें। एक 44 मिली हेनरी, एक 44 मिली हेनरी का, ठीक है, प्रेरकत्व प्रेरित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है। एक 44 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। धारा का आईआरएमएस मान आपको ज्ञात करना है। प्रेरकत्व है यहाँ पर, ठीक है, जो 44 मिली हेनरी दिया हुआ है वैल्यू इसकी, और 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आईआरएमएस आपको निकालना है, जो सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट किया जाए। 44 मिली हेनरी आपको निकालना है आईआरएमएस, आईआरएमएस की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेरकत्व के लिए आप आईआरएमएस का सूत्र जानते हैं। आईआरएमएस बराबर क्या होता है? VRMS बटे एक्सियल, VRMS बटे एक्सियल, ये सूत्र होता है। ठीक, और VRMS बटे एक्सियल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सियल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू एल। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू एल, तो ये हो गया 2 पाई इंटू एल। अब इसमें मान रखें VRMS, प्रश्न में वैल्यू जो है VRMS कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है,
प्रश्न में दिया हुआ है VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट और बटे 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। एफ का मान प्रश्न में दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। एफ का मान प्रश्न में 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो एफ की जगह आप लिखेंगे 50 हर्ट्ज। और एल का मान कितना दिया है 44 मिली हेनरी। एल का मान प्रश्न में दिया था 44 मिली हेनरी, तो इसको चेंज करेंगे 44 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। 44 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो इसको रखें 44 गुणे 10⁻³ हेनरी। अब इसको सॉल्व करना है। IRMS बराबर, ठीक है, अब जो है सॉल्व किया जाए इसको। 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 220 गुणे 7 और बटे यह 22 दूनी 44 हो जाएगा आपका, और यह 50, 44 गुणे 10⁻³। ठीक, इसको सॉल्व करें। यह 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 10 बार में कट जाएगा या 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब जो है 10 एकम 10, 10 पचे 50, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 5 दूनी 10, 10 44 का गुणा करेंगे तो 440 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब जो है धन 3 मतलब 7 के आगे 3 जीरो और बटे 440, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया 700/44। 700/44, 700 में 44 का भाग दे देंगे तो आएगा आपका 15.9, 15.9 एम्पियर, 15.9 एम्पियर। यह आपका IRMS का माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सात दशमलव चार, क्वेश्चन नंबर 7.4 क्या है देखें ध्यान से। यह क्वेश्चन दिया हुआ है 7.4, एक 60 माइक्रोफैरड, ठीक है, एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC आवृत्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी परिपथ में धारा का RMS मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, धारा का RMS मान मतलब IRMS वैल्यू आपको फाइंड करना है। और 60 माइक्रोफैरड दिया है, C का मान दिया है 60 माइक्रोफैरड, यह हो जाएगा 60 गुणे 10⁻6 फैरड। और विभव दिया है V बराबर कितना दिया है प्रश्न में 110 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट, तो यह V नहीं होके VRMS हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा VRMS दिया है 110 वोल्ट और आवृत्ति दिया है F बराबर दिया है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। ठीक है, परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का RMS मान इसमें फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। IRMS वैल्यू निकालनी है, तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS बराबर VRMS बटे XC। IRMS बराबर क्या हो जाएगा VRMS बटे XC। ठीक है, VRMS बटे XC। अब VRMS और XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C। XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यह
ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस। ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस, एक नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा आई आर एम एस बराबर ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी और इंटू वी आर एम एस। ठीक, अब इसमें मान रखें 2 पाई का मान 3.14 पाई का मान हो गया। एफ का मान प्रश्न में दिया है 60 हर्ट्ज। ठीक है, एफ का मान कितना दिया हुआ है 60 हर्ट्ज एफ। और सी का मान है 60 माइक्रोफैरड। तो 60 × 10⁻6 फैरड। और वी आर एम एस का मान प्रश्न में दिया हुआ है 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, यह आपका 2 से गुणा कर लें, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 और इसका हो जाएगा आपका 6×36 और डबल 0 और गुणे 110 और गुणे 10⁻6। ठीक, अब जो है यह 2 जीरो है, इसमें से गुणा करेंगे 2 जीरो से तो ये 0.2 अंक हट जाएगा। तो 628 गुणे 36 हो जाएगा। 628 गुणे 36 और गुणे 110 और गुणे 10⁻6 हो जाएगा। अब इसमें 628, 36 और 110 गुणे 10⁻6 आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। 628 में 36 का गुणा करें, 6×6 = 48 को 8 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16 को 6 1, 6 36 और 1 37। ठीक है, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 18। ये हो गया आपका 8, 6 4 10 को 0 और 7 1 8, 8 16 6 1 और 8 10 11 1, 12 2 1 और 1 2। ठीक है, तो यह हो गया हमारा 22,608 गुणे 110 और गुणे 10⁻6। ठीक है, अब इसका गुणा करें 110 का इसमें तो 11, 11 बटे 88 को 8 हासिल 8, 11 0 0 और 8 8 हो जाएगा। 11 छके 66 को 6 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 22 6, 28 को 8 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, यह हो गया। और यह 0 110 का 0 यह हो गया। और ऋण 6 है, ऋण 6 को हटाने के लिए दशमलव को आगे करें। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। तो 2 दशमलव यहाँ लगा देंगे दशमलव तो ऋण 6 हट जाएगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। तो 2.4 2.4 और यह इसके बाद 8 है, 5 से अधिक है तो निकटतम मान इसको 9 लिख सकते हैं। तो 2.49 एम्पियर। ठीक है, तो यह आंसर हो गया आपका चौथे का 2.49 एम्पियर। ठीक है, 2.49 एम्पियर IRMS का मान हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अभ्यास 7.3 और 7.4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। अब आपको नेट शक्ति निकालना है किसमें, प्रश्न 3 और 4 में। इस 3 और 4 में आपको नेट शक्ति निकालनी है। ठीक है, तो पहले 3 में देखते हैं। 3 में आप देखें जो तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7.3, 7.3, इसमें आपको परिपथ में धारा के RMS का मान ज्ञात करना था, IRMS निकालना था।
तो आपने निकाला था 15.9 एम्पियर, यह आप निकाले थे। और इसी में आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 7.5 में पूछ रहा है कि एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी। नेट शक्ति को पूछा जा रहा है, ठीक है। एक चक्र में नेट शक्ति जो है कितनी अवशोषित होगी, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार बताइए, ठीक है। तो परिपथ में व्यक्त शक्ति का सूत्र क्या होता है, पहले उसको लिखें, देखिए ध्यान से। परिपथ में व्यय शक्ति P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। अब जो है शुद्ध प्रेरकी परिपथ में, ठीक है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जिसमें केवल एक ही प्रेरक कुंडली लगी हो, शुद्ध प्रेरकी परिपथ में फाई बराबर होता है π/2। शुद्ध प्रेरकी परिपथ में फाई बराबर π/2, क्योंकि तीसरे नंबर क्वेश्चन में कुंडली लगी हुई है, इसलिए उसमें शुद्ध प्रेरकी परिपथ में फाई का मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो परिपथ की व्यक्त शक्ति बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, ठीक है। अब cos π/2, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो बार P बराबर VRMS इंटू IRMS और cos 90 का मान 0, तो इस तरह से बार P बराबर क्या हो जाएगा, 0। परिपथ में नेट शक्ति क्षय जो होगी एक पूरे चक्र के लिए वह 0 हो जाएगी। परिपथ में नेट शक्ति क्षय एक पूरे परिपथ के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला जो पूछ रहा है कि जो चौथा क्वेश्चन है 7.4 जो है में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ की नेट शक्ति कितनी होगी। तो चौथे में क्या लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है। अब इसके लिए जो है IRMS वैल्यू आप निकाले हैं, तो संधारित्र के लिए आपको निकालना है। तो ठीक जो है इसमें क्या होगा, तो यदि धारती परिपथ में, यह धारती परिपथ है, धारिता लगी हुई है, तो शुद्ध धारती परिपथ में धारा जो है आरोपित विभवांतर से कला में π/2 कोण आगे रहती है, ठीक है। कितने कोण, फाई बराबर π/2 कोण आगे रहती है शुद्ध धारती परिपथ में। शुद्ध धारती परिपथ में धारा आरोपित विभवांतर से कला में π/2 कोण आगे रहती है, ठीक है। इसलिए परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी, तो ठीक पहले वाले की तरह से परिपथ में व्यय शक्ति बार P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी VRMS IRMS और cos फाई की जगह π/2 हो जाएगा, और cos π/2 क्या होता है, 0 हो जाएगा। VRMS IRMS cos π/2 का मान 0, तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। परिपथ में व्यय शक्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर और 3 और 4 जब एक प्रेरकत्व लगा है, कुंडली लगी हो या फिर एक धारिता लगी हो, तो एक पूरे चक्र के दौरान परिपथ की व्यय शक्ति दोनों में 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।